20 फरवरी को देश के एक ऐसे प्रांत पंजाब में मतदान होना है जिस पर निगाहें हिंदुस्तान की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लोगों की भी लगी है, क्योंकि पंजाबी पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, तो पंजाबियों की निगाह है कि पंजाब इस बार किसको अपना सरताज बनाएगा, पंजाबी को या बाहरी शक्तियों को। यह एक बड़ी चर्चा का विषय। इस बार एक और विषय है, क्या आतंकवादी परस्त लोगों को बनाया जाएगा, क्योंकि जैसा अरविंद केजरीवाल के, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उनके जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, लगातार बातें आ रही सामने, उनसे पता चलता है कि खालिस्तानियों से उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं है, क्योंकि जब तक आग नहीं होती है धुआं नहीं उठता है। और अब तो उनके साथ ही रहे कुमार विश्वास ने भी खुलासा कर दिया है कि वो पंजाब की सत्ता पाने के लिए कितना बेचैन है और वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की स्थिति क्या है? पंजाब में चुनाव जो है इस बार जट सिख और दलित हिंदू के साथ है। आप ये समझिए, हिंदू है और दलित सिख है, ये एक गठजोड़ है और जट सिख अलग है। अब जट सिख किसको किसको सपोर्ट कर रहा है? जट सिख ही कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को कर रहा है। पिछली बार दलितों ने भी किया था, लेकिन इस बार उतना दलित उनके साथ नहीं है, लेकिन वो प्रवासियों को जोड़ने में लगे हुए। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा खेल किया कि उस 32% की आबादी वाले दलित को मुख्यमंत्री बनाया और उस 19% वाले जट सिख को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कार्ड खेला है वो 32% की आबादी के साथ साथ जो 39% के करीब जो हिंदू वोट है उसको प्रभावित करने की कोशिश की है। तो इस पर वो खेल रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खालिस्तानी कनेक्शन के साथ में जट सिख और दूसरे प्रवासियों के वोट के आधार पर जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों पर केंद्रित कर रही है, तो सुखबीर बादल किसानी और जट सिखों पर आधारित है। अब ये देखना होगा कि ये गणित किस उस पे जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयोग हरियाणा में किया था, जहां गैर जाट पर खेला था और वो सत्ता में है, दोबारा सत्ता में है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना खेल खेल रही। 117 विधानसभा 117 सदस्यों वाली पंजाब की विधानसभा में 34 SC सीटें रिजर्व हैं। तो ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं कि यहाँ का गणित बहुत कुछ बदलेगा। पंजाब में धार्मिक डेरे भी हैं। आज प्रधानमंत्री ने तमाम सारे सिख धर्म से जुड़े हुए लोगों के साथ में मीटिंग की, बात की और चर्चा की कि कैसे पंजाब में चुनाव जीता जाए, क्या किया जाए। और उसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष को बुला करके, जो उनकी पार्टी के ही हैं, को बुला करके और ये किया। उसके लिए उन्होंने यमुनानगर से भी और करनाल से भी सिख नेताओं को बुलाया कि वो जाकर के किस तरह से वो करें। उन्होंने जो है नामधारियों को भी बुलाया और एक गंदे नाले को साफ करने के काम में लगे सीचेवाल को भी बुला करके और ये किया। तो उन्होंने कई डेरों को और कई उनको मिला करके सबके साथ में लगातार सामंजस्य बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से इस खेल को बदला जाए और नामधारियों के जरिए किस तरह से किया जाए, क्योंकि कूका आंदोलन नामधारियों का ही था। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, लेकिन पंजाब का एक जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। पंजाब में सबसे अधिक हिंदू वोटरों की संख्या है, वो 38.50% है। और इसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है 32 समझ लीजिए 32% जो है वो दलित मतदाता है। इसके बाद में आप देखिए जट सिख 19% है और इसके अलावा तीसरे नंबर पर अन्य सभी जो मिला करके आते हैं वो करीब 10 से 11% के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण अब किस दिशा में बढ़ रहा है और किस पे क्या किया जा रहा है। नवजोत सिद्धू जो है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जैसे गांव में मनरेगा होता है उसी तरह शहरों में भी होना चाहिए। तो शहर में भी वो पंजाब मॉडल लाएंगे मनरेगा का, जिससे कि शहर में भी कोई बेरोजगार न रहे। आम आदमी पार्टी ने 2017 के चुनाव में
कट्टरपंथियों से नजदीकियों के कारण वो चुनाव लूज कर दिया था और 20 सीटें आई थी फिर भी, और वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गए थे। लेकिन आप समझिए, वो जब उस समय स्थिति ये थी, अरविंद केजरीवाल इस बार राष्ट्रवाद का बार बार रट लगा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं। जैसे कि आप देखिए 2007 में वो आतंकी रहे, पूर्व आतंकी रहे, गुरविंदर सिंह के यहाँ रात में रुके थे और उसके तुरंत बाद में 2 दिन बाद में ब्लास्ट हो गया था बठिंडा में। आप समझिए, अभी लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अरविंद केजरीवाल और उसके कुछ ही पहले जो है ब्लास्ट हुआ था लुधियाना में, उसके पहले टिफिन बम वगैरह मिले होते हैं। और अरविंद केजरीवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हैं कि पंजाब में आतंकवादी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, एक डरवाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो पूरी जो स्थितियां हैं वो ये बताती है कहीं ना कहीं कनेक्शन है, एनआरआई से उनको फंड आ रहा है और ये चीज प्रूव हुई। तो इन सब चीजों से लगता है पंजाब को कहां खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी पंजाब में पंजाबियत होती है और उनमें बदलाव की एक मांग है, उसका भी असर चल रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि पंजाबी राष्ट्र के लिए एक होके खड़ा होता है और यही वजह है कि बाकी सभी पार्टियां आज एक बात बोल रही कि इसकी तो जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं के साथी ने आरोप लगाया, किसी और ने नहीं। वो पार्टी से, आम आदमी पार्टी से निकले भी नहीं और न निकाले गए। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे क्लोज सदस्य रहे हो उनका ये कहना बहुत मायने रखता है। अब आपको जो वहां का जाति का हम समीकरण बता ही चुके हैं, लेकिन एक और चीज है, 2017 के चुनाव में कोई जातिगत समीकरण टिका नहीं था और कांग्रेस पार्टी ने एक बिल्कुल साफ मैंडेट पाया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एकदम से सब कुछ खत्म कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 38.8% मत पाया था, जबकि 2012 में वो करीब करीब 40% पाई थी। तो आप समझ सकते हैं उससे 2% कम हुआ था, लेकिन फिर भी वो सीटें ज्यादा पाई। और इसके बाद में आम आदमी पार्टी करीब 23.9% वोट पाई थी और स्थिति यह है वो 20 सीटें जीती थी, लेकिन वही और मुख्य विपक्षी दल बनी थी, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो शिरोमणि अकाली दल ने पाए थे और शिरोमणि अकाली दल लेकिन फिर भी तीसरी स्थिति में रही थी और उसको जो है 15 सीटें मिली थी। तो आप ये समझ सकते हैं, और हिंदुओं की पार्टी कही जाने वाली भाजपा जो है लगातार कमजोर रही है, कभी बहुत मजबूत नहीं रही है। लेकिन इस बार वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के जो से निकले हुए ढींसा के साथ में, सुखदेव सिंह ढींसा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है और उसका यह है कि वो यहाँ एक जमीन तलाशते। वही शिरोमणि अकाली दल ने इस बार फिर से 25 साल पुराना एक प्रयोग किया है, बसपा के साथ चुनाव लड़ रही है और बसपा का भी करीब 2% के वोट है। तो ऐसी स्थिति में यदि बसपा का भी वोट मिलता है तो एक बड़े स्टेक होल्डर हो सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि लोग जात पे जाते हैं, धर्म पे जाते हैं, किस पर जाते हैं और वोट किस आधार पर करते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि पंजाब को एक अच्छी सरकार मिले जो पूरे दुनिया को ये मैसेज दे सके कि हाँ, हमारे यहाँ सही में सच्चा लोकतंत्र है और हम सही बातें करते हैं। क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो पंजाब बर्बाद है। आतंकवाद पहले भी झेल चुका है और यदि वो फिर से आतंकवाद में या कमजोर सरकार आने के कारण वो झेलेगा तो पंजाब फिर से बर्बाद हो जाएगा। तो अब सवाल पंजाब को बचाने या बर्बाद करने या उससे अलग बातें करने का है। अब देखना होगा कि डेवलपमेंट मॉडल चलेगा या आतंकी मॉडल चलेगा या जातिगत मॉडल चलेगा या क्या चलेगा। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र को बचाना है, आतंक से बचाना है, तो उसके लिए वोट देना है और यह वोट 20 फरवरी को रविवार को पड़ेगा। आप भी जाइए और वोट डालिए और एक सच्चा लोकतंत्र बनाइए। धन्यवाद।